हरि ओम। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदयेश बुद्धिं श्रद्धाशतं कुलजन प्रभवस्य लज्जां त्वां त्वां नतास्म परिपालय देव विश्वम्। जयतु संस्कृतम। अहम सुशील कुमार तिवारी ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालय व्याकरण विभाग से प्राध्यापकोस्मि। प्रिय छात्रों, आप सबों का ऑनलाइन माध्यम से करीब 2 महीने से निरंतर कक्षाएं प्राचार्य महोदय के निर्देशन में हम सभी अध्यापक गण यथाशक्ति वीडियो, ऑनलाइन, PDF इत्यादि माध्यम से और साक्षात डायरेक्ट फोन के माध्यम से भी समस्त पाठ्यक्रम को पढ़ाने का बार पढ़ाने के बाद पुनरावृत्ति भी देने का प्रयास किया हूँ। और अंतिम में अब चाहता कुछ अनुवाद का भी अभ्यास आप लोग का हो जाए। इस क्रम में कुछ अनुवाद का भी PDF और वीडियो भेजा हूँ। बहुब्रीहि का कुछ छात्रों का मान था कि बहुब्रीहि की समास के विषय में पुनः मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। बहुब्रीहो क्षणो स्वांगाच्च सच स्वांगवाची शक्त्यक्षान्तात् बहुब्रीहि सच स्यात् दीर्घशक्तः जल जाक्षी स्वांगात् किम दीर्घशक्ति शक्तम स्थूलाक्षा वेणु यष्टि अक्षणो दर्शना इति वक्ष्यमाणो अच्छो। बहुब्रीहि स्वांगवाची शक्ति और अक्षी शब्द जिसकी अंत में हो, ऐसे बहुब्रीहि से सच प्रत्यय समासांत हो। सत्य के शकार के चकार संज्ञक हैं, केवल आकार बचता है। सिद्ध होने का फल तदंत शब्द से स्थित व्याख्या में सिद्ध गौरादिभ्यश्च इस सूत्र से इंगिस प्रत्यय होना है। दीर्घ शक्तः दीर्घ शक्तिनी अस्य जिसके उरु बड़े हों। यहाँ दीर्घ और स्वांग वाची शक्तिन इन प्रथमांतों का अनेक अन्य पदार्थे इस सूत्र से बहुब्रीहि समास होने पर प्रकृति सूत्र से समासांत सच प्रत्यय हुआ। तस्येति च से इकार का लोप होने पर अकारांत शब्द बना। यहाँ शक्ति सांगवाची है, तदंत बहुब्रीहि होने से प्रकृति सूत्र की प्रवृत्ति हुई। जल जाक्षी जलजे एवं अक्षिणी यस्याः इसकी आंखें कमल के समान है। यहाँ जल जो स्वांगवाचक अक्षी शब्द का बहुब्रीहि समास होने पर प्रकृति सूत्र से सच प्रत्यय हुआ। इकार का लोप होने पर जलजाक्ष से शीत होने के कारण इस प्रत्यय होकर रूप बना। स्वांग की परिभाषा स्वांगात् चोपसर्जनात् असंयोगोपाधात् इस सूत्र की टीका मिलेगी। तदनुसार प्राणी में चित अंग को स्वांग कहते हैं। मूर्ति में प्राण नहीं होता, उसके अंगों को स्वांग नहीं कहा जाता। स्वांगात् किमिति शक्ति अक्षी शब्द स्वांगवाची होने चाहिए, ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि दीर्घ शक्ति शक्तम स्थूलाक्षा येणु यष्टि इनमें सच प्रत्यय न हो। दीर्घे शक्तिनी यस्य अस्तुले यक्षिणी यस्य इन विग्रहों में बहुब्रीहि समास हुआ है। दीर्घ शक्ति शक्तम शक्त प्राणी नहीं है, इस लिंग उसके शक्ति की स्वांग संज्ञा नहीं होती, अतः प्रकृति सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई। स्थूलाक्षा येणुष्टि ही बड़ी आँखों वाली बांस की लाठी यहाँ वेणुष्टि प्राणी नहीं है, इसके यक्षी की इसलिए स्वांग संग नहीं होती। छात्रों, अतएव प्रकृति सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, तभी आगे आने वाले अक्षणों दर्शनात् सूत्र से समासांत अच प्रत्यय होने पर
यस्येति च से इकार का लोप होने पर स्थूलाक्ष अकारांत शब्द बना। तब स्त्रीलिंग की विवक्षा में अजायत टाप से टाप प्रत्यय होकर अकारांत स्थूलाक्षा शब्द बना। अच और सच का अंतर यह है कि सच होने पर सिद्ध होने के कारण स्त्रीलिंग में ङि प्रत्यय होता है और अच होने पर ङिस न होकर टाप होता है। द्वित्रिभ्यामिति द्वि और त्रि के शब्द से परे मूर्धन शब्द का समासांत सप्रत्यय हो बहुव्रीहि में। सप्रत्यय का सकार इत्संज्ञक है। सच और स का मूर्धन सकार अंतर स्वर में पड़ता है। चित्त होने से सच प्रत्यांत चित्त से अंतोदात होता है और स प्रत्यांत आद्युदात आद्युदात है। द्विमूर्ध दो मूर्धनौ मूर्धानो यस्य जिसके दो सिर हों। द्वे द्वि और मूर्धन इन प्रथमांतों का षष्ठी व्यक्ति के अर्थ में बहुव्रीहि समास होने पर कृत सूत्र से समासांत स्वप्रत्यय हुआ। तब नस्तधिते से टी अन्न का लोप होने पर आकारं द्विमूर्ध शब्द बना हो। तब प्रथमा के एक वचन में रूप सिद्ध हुआ। त्रिमूर्धः त्रयो मूर्धन्यो यस्य जिसके तीन सिर हो इसकी सिद्धि द्विमूर्धि के समान होती है। अंतरिति बहिर्भ्याम च लोमनः आभ्याम लोमनो अप स्यात् बहुव्रीहो अंतर्लोमः बहिर्लोमः। अंतर और बहि शब्दों से पर लोमन शब्द के अप समासांत प्रत्यय हो बहुव्रीहि में। अंतर्लोमः अंतर्लोमानि यस्य जिसके लोम भीतर हो। यहाँ अंतर और लोमन का बहुव्रीहि समास होने पर प्रकृति सूत्र से समासांत अप्रत्यय हुआ। तब नस्तधिते नस्तधिते से टी अन्न का लोप होकर अकारं शब्द बना और तब प्रथमा के एक वचन में रूप सिद्ध हुआ। बहिर्लोम बहिर्लोमानि अस्य जिसके लोम बाहर हो इसकी सिद्धि अंतर्लोम के समान होता है। पादस्येति हस्ति आदि भी उपमान के पर आप पाद शब्द का लोप समासांत हो बहुव्रीहि समास में। लोप यद्यपि अभाव रूप है तथापि स्थानीय के द्वारा यहाँ समासांत है। यदि इसके समासांत न कहा जाए तो यह आदेश परस्य आदि के होने लगेगा। शेषाद विभाषा होने वाला समासांत कप भी यह समासांत कप तप होता है जब कोई समासांत प्रत्यय न हो तो लोप का समासांत मानने के उसके होने पर फिर कप नहीं होता। अलो अंत्य परिभाषा से लोप अत्य आकार होगा। व्याघ्रात पाद व्याघ्रपादो इव पादो अस्य बाघ के पैर के समान जिसके पैर हो। यहाँ समासान होने पर प्रकृति सूत्र से अत्यंत आकार का लोप समासांत होने पर दकारांत शब्द बना। अहस्त्यादिभ्य इति हस्ति आदि के भिन्न उपमान से पर ऐसा क्यों कहा? इसलिए हस्ति पाद हस्तिन पादो इव पादो अस्य हाथी के पैर के समान जिसके पैर हो। और कुशल पाद कुशल पादो इव पादो यस्य कुशल पैर के समान जिसके पैर हो इनका लोप न हो। संख्ये संख्यासु पूर्वस्य पादस्य लोपस्यात् समासान्तो बहुव्रीहो द्विपाद सुपाद। द्विपाद दो पादो यस्य संख्या और सु जिसके पूर्व में हो ऐसे पाद शब्द का लोप समासांत हो बहुव्रीहि में। आगे द्विपाद दो पादो यस्य दो पैर वाला मनुष्य आदि। यहाँ प्रथमांत द्वि और पाद शब्दों का षष्ठी व्यक्ति के अर्थ में बहुव्रीहि समास हुआ। तब संख्या पूर्व में होने से पाद शब्द के अंत का प्रकृति सूत्र से समासांत लोप होकर हलंत रूप सिद्ध हुआ। सुपाद शोभनोपादो यस्य अच्छे पैर वाला। यहाँ पाद शब्द के पूर्व सु शब्द और इसके लिए प्रकृति सूत्र से समासांत लोप हुआ। उद विभ्याम काकुदस्य लोपः स्यात् उत काकुत विकाकुत। उद और बीच पर काकुत शब्द का समासांत लोप हो बहुव्रीहि समास में। उत्काकुत अन्नम काकुदम यस्य जिसका तालु ऊपर को उठा हो।
यहाँ उद काकुत का बहुब्री समास होने पर प्रकृति सूत्र से समासांत लोप होकर हलंत शब्द बना। बी काकुद विगतम काकुदम यस्य, जिसका तालु विकृत हुआ हो, इसकी सिद्धि भी पूर्ववर्त होती है। पूर्णादित्य पूर्ण शब्द से पर काकुद का समासांत लोप विकल्प से हो बहुरी में। पूर्णाद पुनः पूर्ण काकुद पूर्ण काकुदम पूर्ण काकुदम पूर्णम काकुदम यस्य, पूर्ण तालु जिसका हो। यहाँ पूर्ण और काकुद का बहुब्री समास होने पर प्रकृति सूत्र से समासांत लोप हुआ। लोप पक्ष में शब्द हलंत बना और अभाव पक्ष में अकारांत। सुहृत इति सु और दूर से पर हृदय शब्द को निपात के परे ही क्रमशः मित्र और शत्रु के अर्थ में बहुब्री समास है। सुहृद शोभनम हृदय सु और हृदय का बहुब्री समास हुआ होने पर प्रकृति सूत्र से हृदय शब्द को हृदय आदेश निपात से होने पर रूप सिद्ध हुआ। उरह प्रभृतिभ्यः कप उरस प्रवृत्तियों से समासांत कप प्रत्यय हो बहुब्री में। कप का पकार संज्ञक है, क शेष रहता है। का कसका दिशु स, कस्य आदि गण में पढ़े हुए शब्दों में ईण से उत्तर विसर्ग को पकार हो, अन्य विसर्गों को अर्थात जो ईण से न हो उस सकार को। व्यूढ़ो रसकः कसकादिषु च येषुण उत्तरस्य विसर्गः स्यात् अन्यस्य तुषः। कसकादि गण में पढ़े हुए शब्दों में ईण से उत्तर विसर्ग को पकार हो, अन्य विसर्गों को अर्थात जो ईण से परे न हो उसको सकार हो। व्यूढ़ो रसक, यहाँ व्यूढ़ और उरस इन प्रथमांतों का षष्ठी के अर्थ में बहुब्री समास होने पर पुरुषत्व के कप समासांत प्रत्यय हुआ। सकार को खरवसारण विसर्जनीय से विसर्ग होने पर प्रकृत सूत्र के द्वारा इससे पर विसर्ग के भिन्न होने के कारण उनके स्थान में सकार होकर तब रूप सिद्ध हुआ। प्रिय सर्पिषः प्रियम सर्पिषा, घी जिसके प्रिय हो। यहाँ प्रिय और सर्पिष का समास होने पर पुरुष सूत्र से समासांत कप प्रत्यय हुआ। तब सकार को विसर्ग होने पर ईण इकार से पर होने के कारण विसर्गों के स्थान में प्रकृत सूत्र से मूर्धन्य सकार होकर रूप सिद्ध हुआ। निष्ठा निष्ठांतम बहुरो पूर्वम स्यात् युक्त योग। छात्र निष्ठांत पद का बहुब्री में पहले प्रयोग होता है, जैसे युक्त योग। युक्त योगो येन यस्य वा सिद्धि योगी। यहाँ युक्त और योगों का बहुब्री समास होने पर प्रकृति सूत्र से निष्ठांत युग शब्द का पूर्व प्रयोग हुआ। शेषाद विभाषाः अनुक्त समासांता बहुब्री कपवा महायशकः महायशाः। शेष हो जिसके समासांत नहीं कहा गया ऐसे बहुब्री से समासांत कप प्रत्यय विकल्प से हो। शेष का अर्थ यहाँ की जिसके किसी समासांत प्रत्यय का विधान नहीं किया गया, शेष से इसका विधान होने से शैषिक कप कहते हैं। महायशकः महायशाः, यहाँ महत्व यशस इन प्रथमांतों का षष्ठी के अर्थ में बहुब्री समास होने पर प्रकृति सूत्र से कप प्रत्यय विकल्प से हुआ, क्योंकि यह शेष है, इससे किसी अन्य समासांत प्रत्यय का विधान नहीं किया गया। आत महत्तः समानाधिकरण जातीयो हो, इससे महत् शब्द का आकार अंतादेश होकर कप पक्ष में पहला कप के अभाव पक्ष में दूसरा रूप सिद्ध हुआ। यही कहकर मैं बहुब्री समास आप लोगों को बताने की कोशिश किया और आपको पीडीएफ वीडियो इत्यादि बार बार बताया चुका हूँ। अंत में कुछ छात्रों का प्रश्न था, मैं दिया हूँ। छात्रों आप इसकी अभ्यास करें और पुनः जिज्ञासा होने पर आप फोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् भवेत्।